हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही है, तो क्या आप इसको बता सकते हैं ये कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी रुपीस की है, क्या नहीं, इसमें आप कुछ भी बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप फिगर 2 में देखिए, जब मैंने इसके आगे एक और पेंसिल रख दी तो आप फौरन मुझे बता सकते हैं कि यस मैम, ब्लैक वाली छोटी है और येलो वाली बड़ी है। तो इससे हम क्या समझे कि हमें कंपैरिजन करने के लिए किसी एक से ज्यादा चीजों की जरूरत हो सकती है। दो या दो से ज्यादा चीजें हमें चाहिए किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्या अगर मैं ये येलो वाली पेंसिल है, क्या कंपैरिजन में ये हमेशा बड़ी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं। अब देखिए फिगर 3, अगर मैंने इसके आगे एक और बड़ी पेंसिल रख दी तो इट मीन्स ये छोटी हो सकती है, हो गई छोटी, है ना। तो हम इससे क्या समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन करते वक्त जरूरी नहीं है कि एक चीज जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहेगी। अगर मैं उससे भी ज्यादा बड़ी कोई चीज उसके सामने रख दूंगी तो वो छोटी हो जाएगी। तो कंपैरिजन से हमें क्या समझ में आया कि हमें दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, दो या दो से ज्यादा, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो बस रेशो वही है, रेशो किसी भी दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन है। बट एक चीज याद रखिएगा, जो चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी जो यूनिट्स हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब जो हम अगर बॉटल का कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बॉटल से कंपेयर करें, है ना, तभी हम उसकी शेप या हम उसके बारे में बता सकते हैं एप्रोप्रिएट। तो समझते हैं आगे। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विच हैव द सेम यूनिट्स। मतलब रेशियो क्या है? कंपैरिजन है किसी भी दो चीजों का सेम यूनिट्स के बीच। बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड रेशियो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। आपको रेशियो समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्वांटिटीज और यूनिट्स क्या होती हैं। तो क्वांटिटीज वो होती हैं जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। और यूनिट्स हमारी मीजरिंग की एक सिग्निफिकेंट एक प्रॉपर वैल्यू होती है जिसमें हम मीजर करते हैं, जैसे इंच, किलोग्राम, ग्राम एक्सेट्रा। A ratio is a comparison of two or more quantities of the same kind and having same unit. तो in short क्या समझ में आया? रेशियो क्या है? एक कंपैरिजन है दो या दो से ज्यादा चीजों का जिसकी यूनिट्स सेम होती है। रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं? कोलन से, जैसे दो डॉट्स ऊपर नीचे हम लगा देते हैं। A ratio can be written as a fraction, say 2/5। हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में? जैसे इसमें लिखा हुआ है 2/5। We happen to see various comparison or say ratio in our daily life। हम बचपन से तो कंपेयर करते आ रहे हैं चीजों का, जैसे एक दूसरे के मार्क्स का कंपैरिजन, एक दूसरे की हाइट का कंपैरिजन, वेट का कंपैरिजन, मोटे पतले होने का कंपैरिजन, है ना, मनी का कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें हम कंपैरिजन अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। Hence the ratio can be represented in 3 different forms such as। रेशियो को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला है A to B, यानी A का रेशियो B से, एंड A रेशियो B, A कोलन है ना, A कोलन B, एंड A अपॉन B वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, जहां B 0 के इक्वल नहीं होगा। कुछ की पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर। हमें रेशो को करते वक्त कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, जैसे कि पहला, द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब जो रेशियो होगा जब हम कंपेयर करेंगे तो उनकी क्वांटिटीज क्या होंगी? सेम होंगी। सेकंड, While comparing two things, the units should be similar। और उनकी यूनिट्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी, सेम होंगी। There should be significant order of terms। उनका ऑर्डर का क्या होगा? सिग्निफिकेंट ऑर्डर होगा। लाइक जैसे कि 3 to 4, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 3:4। 3 का रेशियो 4 से। और अगर हम इसका अपोजिट करते हैं 4 to 3, तो 4:3 आएगा। हम पहले 4 लिखेंगे एंड देन 3।
एंड लास्ट इसमें पॉइंट रिमेंबर हमें करना है, द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज कैन बी परफॉर्म्ड। जो रेशियो है इसका हमें परफॉर्म करना होगा, एंड इफ द रेशियोज आर इक्विवेलेंट लाइक द फ्रैक्शंस, अगर जो हमारे दो रेशियो इक्वल नहीं हैं तो वो हमारे प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे, वो हमारे इक्वल नहीं हो सकते। ये तो बात थी रेशियो की। अब बात आती है प्रोपोर्शन की। अभी तो हमने समझा कि जहां दो चीजों का कंपेयर करना होता है वो हमारा होता है रेशियो, और जहां हमें दो रेशियोज का कंपेयर करना होता है वो कहलाता है प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन इज एन इक्वलिटी ऑफ रेशियो, जहां दो रेशियो की इक्वालिटी हो, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D। यहाँ पे दो रेशियोज का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जहां दो रेशियो का कंपैरिजन होगा वो कहलाता है हमारा प्रोपोर्शन। तो दोस्तों रेशियो क्या हुआ? रेशियो हमारा हुआ किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन जिसमें सेम क्वांटिटी हो और सेम यूनिट्स हो, और प्रोपोर्शन क्या हुआ? किन्हीं भी दो रेशियो का कंपैरिजन, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। Ratio and proportions are said to be faces of the same coin। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ratio and proportions। When two ratios are equal in value, then they are said to be in proportion। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं proportion। और अगर दो रेशियो का जो कंपैरिजन है, दो रेशियो की बात करी मैंने, दो रेशियो के अगर कंपैरिजन इक्वल नहीं है तो वो हमारे प्रोपोर्शन नहीं होंगे। इन सिंपल वर्ड्स इट कंपेयर्स टू रेशियोज। प्रोपोर्शन आर डिनोटेड बाय द सिंबल। आपको देखो सिंबल दिखा रखा है, दो बार कोलन का साइन लगाना है, और या फिर हम इसको इज इक्वल्स टू भी कहते हैं, इसका साइन भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शन इसमें यही लिखा है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज वेदर दे आर द सेम, लेस देन और मोर देन द अदर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो सेम है, इक्वल है, लेस देन है, तो वो हमारे क्या है? नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल। अगर जैसे हमारे सेम है तब तो प्रोपोर्शनल हो गया, अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं उसको हमारी शॉर्ट फॉर्म में करके हमारा अगर वो आ रहा है इक्वल तब तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो वो नहीं है। जैसे 1/2 का अगर हम रेशियो का निकाल रहे हैं तो वो 2/4, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर 2/4 को हम करेंगे तो 1/2 की फॉर्म में ही आएगा। अब कुछ इक्विवेलेंट रेशियो का इसमें हमें समझने की बात है। जैसे दो रेशियो को हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं तो X/Y इक्वल्स टू 7/W। तो जो हमारे बाहर वाले टर्म होते हैं, जैसे इसमें एरो में भी शो हो रहा है x और w हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और y और z जो है वो हमारे मीन कहलाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी यानी y इंटू जेड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी x इंटू w। जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें टर्म और भी है, जैसे A/B है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, और B हम उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि 4 स्टार्स हैं और 3 सर्कल्स हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ द रेशियो ऑफ सर्कल टू स्टार, सर्कल का रेशियो स्टार से, तो हम उसको 3 तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/4, 3/4 और 3:4 यानी 3/4 में। और अगर आपसे इसका अपोजिट बोला जाएगा द रेशियो ऑफ स्टार्स टू सर्कल, स्टार का रेशियो सर्कल पे, तो स्टार कितने हैं? 4 हैं, तो 4/3 और 4/3 और 4/3। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी कि हमारी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हम रेशियो किसका किस से निकाल रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो रेशियो होते हैं उसको हम कभी भी मिक्स्ड नंबर में यानी 1/2 इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो होप आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
बाय बाय, हैव अ नाइस डे।